Hello students, today we start your syllabus BS second year. There are 5 units in your syllabus. Unit first, there are many types of short answers subjects, chapters. Number 1 है आपका प्लॉट एंड करेक्टराइजेशन. प्लॉट इट इज़ अ टेल एंड स्टोरी. इसमें जो है हम पूरी नॉवेल की स्टोरी पढ़ते हैं जिसे हम प्लॉट कहते हैं. करेक्टराइजेशन उसे कहते हैं जैसे कि करेक्टर्स होते हैं, मतलब कोई भी आप नॉवेल लिखते हैं तो उसमें करेक्टर्स का भी यूज होता है. करेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, पर्सन या कोई एक इमेज हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है करेक्टर्स में, है ना. तो नॉवेल में वो किस टाइप के नॉवेल किसके ऊपर लिख रहे हैं उसमें करेक्टर्स होते हैं. करेक्टर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगी. ठीक है. नंबर 2 में आपका आता है नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर. नैरेटिव टेक्निक, इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा नॉवेल में होता है. टेक्निक और स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्निक का मतलब टेक्निक में क्या क्या यूज़ होता है, टेक्निक में क्या लैंग्वेज है, क्या स्टाइल है उसकी नॉवेल की, इससे हम जानते हैं. स्ट्रक्चर में क्या सेटिंग है, क्या थीम है उसकी, क्या मतलब क्या उसको आकार दिया गया है नॉवेल को, किस टाइप का, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो सारी थीम होती है उसमें. तो नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे. नंबर 3 में आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल. तो एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल हम लोग पढ़ेंगे. तो नॉवेल क्या होता है, नॉवेल के एलिमेंट्स क्या है ना. तो नॉवेल जो भी फिक्शन, नॉवेल क्या है, एक सबसे पहले नॉवेल तो एक जो लिखी जाती है वो एक इमेजिनेशन होती है जिसको राइटर जो नॉवलिस्ट है वो क्या कहते हैं, एक मतलब आपको एक ऐसा इस टाइप से लिखता है जैसे कि आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं, है ना. आपको विजुअल सिचुएशंस प्रोवाइड कराता है नॉवलिस्ट. एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी. अगला है आपका एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी. नॉवेल एक बड़े रूप में लिखा जाता है, शॉर्ट स्टोरी तो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं और इनका भी वही मेथड होता है जो नॉवेल में होता है. इसमें भी कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है और कॉन्फ्लिक्ट होता है, थीम होती है, हर चीज़ होती है इसमें. फिर इसका है आपका आता है पिकरिस्क नॉवेल. पिकरिस्क नॉवेल किस कहते हैं, ये नॉवेल्स के टाइप्स हैं. पिकरिस्क नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, रीजनल नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल एंड ये लास्ट में आपको डोमेस्टिक नॉवेल. कई सारे नॉवेल के प्रकार हैं. तो पिकरिस्क नॉवेल किसे कहते हैं, पिकरिस्क नॉवेल जो होता है इज ए टेल ऑफ विलन थ्रू आउट द स्टोरी. मतलब पूरे स्टोरी में आपको नॉवेल में एक विलन की कहानी दिखाई जाएगी जो जिसका पूरा विलन का रोल होगा. ठीक है. नंबर 2 में आता है आपका हिस्टोरिकल नॉवेल. हिस्टोरिकल नॉवेल किससे रिलेटेड है, हिस्ट्रीज के इवेंट्स से. जैसे कि पुराने समय में कोई घटना घटी है उसको रिकन्स्ट्रक्शन करके दिखाया जा रहा है ना. आप लोगों को जैसे कि आप लोग मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें बहुत से ऐसी मूवीज़ है जो पुराने जो मुगल काल और वो काल में चली थी. तो जैसे कि जोधा अकबर है, क्या है ये आज के लोग हैं नहीं, ये तो पुराने लोग हैं. तो उनको नए रूप में प्रेजेंट किया गया है ना. तो ये नई चीज़ हिस्टोरिकल नॉवेल में भी वही चीज़ है और जो पुराने कैरेक्टर्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है. और इसके बाद है गॉथिक नॉवेल. इट इज़ अ टेरर स्टोरी. इसमें क्या होता है, इस गॉथिक नॉवेल में क्या होता है कि इसमें टेरर होता है, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं. मतलब इसमें फियर होता है, मतलब डर होता है. मतलब इसमें जो डरावने टाइप के नॉवेल होते हैं वो लिखे जाते हैं, उनको गॉथिक नॉवेल बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका एपिस्टोलरी नॉवेल. एपिस्टोलरी नॉवेल इट इज़ अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इसमें क्या है, जैसे कि किसी राइटर ने कोई लेटर लिखा, डायरी लिखी, उसके बारे में मतलब पूरे नॉवेल में बताता है, लिखता है, तो उसको एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं. मतलब इसमें केवल लेटर या डायरी या मैगजीन जो भी उसने कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में पूरा नॉवेल होता है. नेक्स्ट है आपका रीजनल नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल. रीजनल मतलब कोई एरिया, मतलब पर्टिकुलर कोई एरिया है बताया गया है या कोई मतलब सिटी का नाम दिया गया है तो उसको रीजनल नॉवेल बोलते हैं. जैसे कि आपका अभी आप लोग अपने सिलेबस में ही पढ़ेंगे, जैन ऑस्टिन का है प्राइड एंड प्रेजुडिस. उसमें एरिया का नाम दिया गया है कि कौन से एरिया में है, न्यूयॉर्क सिटी में है या कौन से सिटी में है. तो ये जो है एक एरिया का नाम दिया जाता है. तो ये होता है रीजनल नॉवेल.
डिटेक्टिव नॉवेल मतलब जासूसी वाला नॉवेल, जिसमें जासूसी की जाती है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके थर्ड ईयर में है एक 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, वो क्या है, वो डिटेक्टिव नॉवेल है। वो डिटेक्टिव नॉवेल का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो महज दत्तानी ने लिखा हुआ है। और उसमें क्या होता है, जैसे किसी भी तरह की जांच की जाती है, जैसे कि कोई भी केस है उसके ऊपर पूरा खोज की गई है कि क्या कैसे कहाँ क्या हुआ है ना, तो उसको डिटेक्टिव नॉवेल बोलते हैं। इसके बाद है आपका साइंस फिक्शन। इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ फिक्शन, ये भी फिक्शन का ही रूप है। और इसका क्या, ये होती इमेजिनेशन है, लेकिन ये बेस्ड होती है आपके साइंस में, साइंस पर आधारित होती है और होती है इमेजिनेशन। इसके बाद है मेटाफिक्शन भी एक फिक्शन का ही रूप है, ये भी डिटेल में सब आपको बताया जाएगा। फिर है आपका इधर लास्ट में डोमेस्टिक नॉवेल ये हैं, जैसे इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो होमली होते हैं, मतलब घरेलू टाइप के होते हैं। उनमें क्या थीम होती हैं, जैसे कि लव, मैरिज, मतलब या आपसी झगड़े जो भी उसमें दिखाए जाते हैं। आप मूवीज़ में भी देखते होंगे कि बहुत सी पिक्चर्स ऐसी होती है जिसमें घरेलू मैटर्स दिखाए जाते हैं। तो ऐसे ही नॉवेल भी हैं जो घरेलू नॉवेल होते हैं, उनमें बाहरी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, वो घर के ही आपस के मैटर होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको वो चीज़ जब नॉवेलिस्ट लिखता है तो वो डोमेस्टिक नॉवेल कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट में एक बार और बता रही हूँ कि यूनिट फर्स्ट में ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपके शॉर्ट आंसर्स में आते हैं, ये लॉन्ग आंसर में नहीं आते हैं। तो इनमें आपको लॉन्ग आंसर नहीं मिलेंगे, ये सब आपके शॉर्ट आंसर में आते हैं। जैसे कि राइट अबाउट गॉथिक नॉवेल, व्हाट डू यू नो अबाउट पिकारेस्क नॉवेल, है ना, एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गया है कि थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है आपको कि किस टाइप से क्या क्या मतलब उसमें आपको पढ़ना है। सेकंड है आपका सेकंड यूनिट है, जिसमें आपको नॉवेल पढ़नी है, जो कि जैन ऑस्टिन की नॉवेल है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। जैन ऑस्टिन की ये नॉवेल जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है 1830 में जैन ऑस्टिन ने पब्लिश की थी। और जैन ऑस्टिन जो है इन्होंने रीजनल नॉवेल लिखा है, यही जो रीजनल नॉवेल आपने, ये वही रीजनल नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें इसमें लैंगलॉर्ड शायर करके एक प्लेस है जहाँ का इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या उनका मतलब एटमॉस्फेयर है, तो वो सब प्रेजेंट किया है जैन ऑस्टिन ने। फिर आपकी थर्ड यूनिट आती है। थर्ड यूनिट में आप देखते हैं मिलते हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस एक नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने नॉवेल लिखा है। पहले ये आपका नया आया है क्रिसमस कैरोल। पहले इसमें ओलिवर ट्विस्ट था जो कि एक बच्चे के ऊपर आधारित था, लेकिन ये क्रिसमस कैरोल है और ये आपके नए सिलेबस में इस साल आया है नया। फिर है आपका यूनिट फोर्थ में आपका आता है नॉवेल थॉमस हार्डी का। थॉमस हार्डी का नॉवेल है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये आपका नॉवेल है, ये आपके यूनिट फोर्थ में आता है। इन जो नॉवेल्स में क्या है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और अगर क्या कहते हैं, अगर जो भी आपका एक तो पेपर आपको ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक होगा आपका थ्योरी वाला पेपर। तो थ्योरी वाले पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अभी ये इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका ये यूनिट 5 शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट टाइम आई है आपके सिलेबस में। शॉर्ट स्टोरी में आप पढ़ेंगे 3 स्टोरीज, जो कि है सबसे नंबर 1 ऑस्कर वाइल्ड की द डिवोटेड फ्रेंड, नंबर 2 है विलियम फॉकनर की एयरवुड फॉर एमिली, और नंबर 3 है ओ हेनरी द लास्ट लीफ। ये पूरा आपका जो सिलेबस है, ये आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा है, पहली बात ये पूरा नया सिलेबस है, इसलिए सबसे पहले आप लोग इसको एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए कि आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करूंगी और एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप लोग ये अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए आपके अपने सिलेबस को और समझ लीजिए कि आपको कहाँ पे क्या पढ़ना। अगर कलेक्ट कर सकते हैं तो बुक्स भी कलेक्ट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको इसमें अपने वीडियोस में आपको सॉल्व करूँगी। थैंक यू।